जय श्री कृष्ण साथियों। हर बार की तरह कुछ हटकर व बेहतर वीडियो के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि सुस्ती, चिंता, भय, घबराहट, अधिक सोचना व बुरे सपने, क्रोध आदि से पीड़ित हैं तो आपको अपने मूलाधार चक्र पर कार्य करना नितांत आवश्यक है। मूलाधार चक्र ऊर्जा का आधार है। यह जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा स्थूल शरीर है। ऐसे ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर द्वारा ही ऊर्जा के सही प्रवाह से लोग जीवन में बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। इन ऊर्जाओं के द्वारा ही लोग उपचार व विकास के नए रास्ते खोल सकते हैं। आज का ये वीडियो मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के रहस्य पर आधारित है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र व 7वां चक्र सहस्रार चक्र है, उनमें से सहस्रार चक्र का लोग महत्व बहुत देते हैं। लेकिन इतना तो आप जानते ही हैं कि सुंदर से सुंदर बिल्डिंग एक आधार पर ही टिकी है। इसी तरह इन सभी चक्र रूपी बिल्डिंग का आधार मूलाधार चक्र ही है। योग में सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही महत्व दिया गया है। मूलाधार चक्र का मतलब है जड़ व नींव। मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ से होता है, इसलिए गर्भ ही जड़ है। गरुड़ पुराण में कहा ही गया है कि मनुष्य जन्म से पहले मांस का गोला होता है। माँ के गर्भ में ही धीरे धीरे उसका विकास एक शिशु रूप में होता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की अंतिम हड्डी व गुदा द्वार के मध्य मूलाधार चक्र स्थित होता है, इसलिए इसे जड़ चक्र भी कहा जाता है। मनुष्य देह से आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी मूलाधार चक्र से होती है। यही चक्र मनुष्य व पशु चेतना के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इस चक्र का संबंध हमारे अवचेतन मन से भी होता है। इसकी 2 संभावना होती है। पहली संभोग अर्थात सेक्स की व दूसरी संभावना ब्रह्मचर्य की होती है। इन दोनों में संभोग प्राकृतिक संभावना है, जबकि संभोग का रूपांतरित रूप ही ब्रह्मचर्य है। इस चक्र का मंत्र है लम। इसे जागृत करने के लिए लम मंत्र का जाप करते हुए अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाना पड़ता है। यह चक्र मनुष्य चेतना व जागृति का प्रतीक है। इसका रंग लाल होता है। इसके सांकेतिक चिन्ह पर 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। इसका प्रतिनिधित्व 7 चक्रों वाला हाथी करता है, जो बुद्धि का प्रतीक है। इसके 7 सूंड पृथ्वी के 7 खजानों का प्रतीक है। 4 पंखुड़ियां मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनुष्य जब तक इस चक्र में जी रहा है वह पशुवत है। आप सभी को बता दूं कि ध्यान करने से सभी चक्रों में सबसे पहले जागृत होने वाला चक्र मूलाधार चक्र ही है। जिन मनुष्यों का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है उनके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता व आनंद का भाव जागृत होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि आप सिद्धियां प्राप्त करने के योग्य बन गए। भोग, निद्रा व संभोग पर नियंत्रण रखते हुए मूलाधार पर ध्यान करने से ही यह चक्र जागृत होने लगता है। इसे जागृत करने का सबसे साधारण तरीका यह है, पहले आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपना ध्यान जननेंद्रिय व गुदा के मध्य रखें, अपनी तर्जनी व अंगूठे से एक वृत्त बनाएं व गहरा सांस लें, छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद रीढ़ की हड्डी में गर्मी महसूस होने लगेगी। ध्यान की अवस्था में मूलाधार चक्र पर चींटियों के चलने जैसा अनुभव होने लगेगा। तीसरा संकेत है कि किसी भी चक्र का ध्यान करने पर वही अनुभव होने लगेगा। मूलाधार को जागृत कीजिए व अपनी शक्तियों को बढ़ाइए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।